एडवांस लेवल के लिए, नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है ये, सही ना। एडवांस लेवल के लिए, नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। देखते हैं अभी किसी को समझ आता है, और मैं तुमसे बुलवा के देखूंगा। ये थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा इसको, इंपॉर्टेंट लेक्चर है लेकिन ये देखो, इसमें पढ़ेंगे एसपी मिक्सिंग। मैं ट्राई यही करूंगा कि सबको समझ आ जाए और बहुत ढंग से समझ आ जाए। पिछला लेक्चर स्कूल लेवल के लिए, और ऑब्जेक्टिव्स निकालने हैं अगर जल्दी से तुम्हें। कंसेप्ट नहीं थे उसके अंदर, इतने कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन था इंपॉर्टेंट, सही ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये। कंसेप्चुअल लेक्चर होगा और इंपॉर्टेंट है, सही ना। कंसेप्ट मिलेंगे इसके अंदर। एसपी मिक्सिंग, एक बार क्या नाम है ये, अर्नव, यस सर। वेदांत को मैसेज कर दो एक बार ज्वाइन करने के लिए। सर कर देता हूँ। चलो स्टार्ट कर रहे हैं एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग, देखो इसके अंदर क्या है। एसपी मिक्सिंग मैं बात करता हूँ अगर एसपी मिक्सिंग की, तो देखो जैसे अगर मैं एलिमेंट्स लिया मैंने, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन और हीलियम क्यों नहीं ले रहे? उनमें पी ऑर्बिटल्स हैं। हाँ, उसमें पी ऑर्बिटल है ही नहीं, है ना, उसमें पी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए उनमें हम बात नहीं करते एसपी मिक्सिंग, ठीक है। तो अब बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी बात कर रहे हैं, या लिथियम भी ले लेंगे इसके अंदर। तो अब ये आ गया यहाँ पे बोरोन। बोरोन के अंदर 2s और 2p, 1s2 2s2 2p1 होता है बोरोन। बोरोन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। हीलियम तो क्या लाना ही है, ये आएगा 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, और ये 2p6। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं बोरोन की, 2s और 2p, 2s और 2p, इसमें क्या होगा गैप? अगर 2s यहाँ पे है तो 2p यहाँ पे, गैप ज्यादा नहीं होगा। ये 2s, तो ये 2p, 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1, यही है ना 2p। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन में 2s थोड़ा नीचे हो गया, 2p थोड़ा, मतलब 2s 2p में गैप बढ़ गया। 2s 2p में गैप बढ़ गया, क्यों बढ़ रहा है गैप? क्यों बढ़ेगा गैप? इसको मैं 2p2 लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे लिखने में। ये 2p1 था, ये 2p2। गैप क्यों बढ़ गया? देखो दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो साइज छोटा होता है, तो सबसेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा, जब 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होंगी, रिपल्शन ज्यादा होंगी, इसलिए 2s और 2p में थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अभी। फिर अगला जब आया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में 2s और 2p में गैप और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, 2s2 2p3, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और साइज भी छोटा हो गया है। अब इसके बाद ना, इसके बाद क्या होगा? अब गैप इतना बढ़ जाता है कि एस और पी मिक्स ही नहीं हो पाते। एस और पी जैसे हाइब्रिडेशन में देखते थे ना कि मिक्सिंग होती थी, ऐसे ही इनके अंदर भी ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग होती है। तो इसमें गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा 2s2 2p4 कि मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसमें थोड़ा और बढ़ जाएगा 2p5। तो इसलिए मिक्सिंग किसमें नहीं होगी? आफ्टर नाइट्रोजन। आफ्टर नाइट्रोजन यानी अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या होगा? मिक्सिंग नहीं होगी। यहां तक समझ आ गया कि क्यों मिक्सिंग नहीं होगी? ऑक्सीजन फ्लोरीन में एसपी मिक्सिंग क्यों नहीं होगी? यस सर समझ। क्योंकि साइज छोटा होता है तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। दूसरा, 2p में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट होगी, रिपल्शन ज्यादा होंगी तो एस और पी में गैप जो है बढ़ जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन वगैरह के अंदर कोई भी एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। तो इसमें मतलब मैंने बहुत सिंपल से वर्ड में बता दिया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार अर्नव रिपीट करेगा। अर्नव, मेरे को बताना है तूने कि एसपी मिक्सिंग क्यों नहीं हो रही है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन के अंदर? एसपी मिक्सिंग यस क्यों सर। नहीं हो रही है? सर हाँ, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के अंदर जैसे अगर हम लिखें तो 2p4 और 2s2 को अगर हम देखें तो उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर। इसका रीज़न ये है कि उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है सर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद जो साइज़ है वो बहुत कम होने की वजह से, रिपल्शंस की वजह से जो है हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो मतलब उनके बीच का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सर उसकी वजह से ये इतना बढ़ जाता है कि एसपी मिक्सिंग हो ही नहीं पाती है नाइट्रोजन के बाद। तो 14 इलेक्ट्रॉन यानी N2 के बाद पॉसिबल नहीं है। हाँ, न्यूट्रल में देखना है हमेशा, इसलिए एसपी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। अंशिता, अंशिता,
चलो कुछ नहीं होता। नेक्स्ट कौन रहेगा ये इसमें? निशी। निशी। एक्सक्यूज मी सर। आप बोल रहे हो? सर वेदांत कह रहा है वो 10 मिनट में ज्वाइन कर रहा है, उसकी क्लास खत्म होने वाली है। हाँ चलो कुछ नहीं होता। निशी आंसर बोलना है। अच्छा निशी सही है। और कौन? चलो ये आंसर मैं फिर मान के चल रहा हूँ, सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। मैंने बहुत सिंपल से वर्ड से बताया है कि एसपी मिक्सिंग क्यों नहीं होगी ऑक्सीजन फ्लोरीन के अंदर। साइज छोटा हो गया, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा सबशेल्स के बीच में, किसमें? 2s और 2p में। और दूसरा 2p में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, तो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो भी गैप बढ़ जाएगा। इसलिए एसपी की मिक्सिंग नहीं हो पाती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर। एसपी की मिक्सिंग नहीं हो पाती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर। तो अब देखेंगे इनके डायग्राम कैसे बनते हैं जब मिक्सिंग नहीं होगी और जब मिक्सिंग होगी। पहले हम बना रहे हैं जब मिक्सिंग नहीं होगी। विदाउट एसपी मिक्सिंग डायग्राम क्या बनेगा? विदाउट एसपी मिक्सिंग। देखो नीचे तो बात करेंगे नहीं, 1s कंबाइन कर रहा है उसमें तो बात करेंगे नहीं हम, क्यों? वन एस वन एस सिग्मा 1s बन गया, सिग्मा स्टार 1s बन गया। एक बॉन्डिंग बन गया और एक एंटी बॉन्डिंग, दो कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्डिंग बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, है ना? एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही 2s कंबाइन करेंगे, 2s तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो एक बॉन्डिंग बन जाएगा एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब जब आएगा, जब अभी एसपी में कोई मिक्सिंग नहीं है, एसपी के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, अब मैं इसको ढंग से बता रहा हूँ, ध्यान देना। इसको थोड़ा सा और तरीके से बना लेते हैं। ये 2s था नीचे, अब ये आ गया 2p। अभी मिक्सिंग नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py 2pz एक एटम के, 2px 2py 2pz दूसरे एटम के। ये इंक्रीजिंग एनर्जी में रेंज है, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इसमें जो मिक्सिंग नहीं है, तो अब ये आया जैसे 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। पहले 2pz और 2pz मिक्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 2pz और 2pz मिक्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो सिग्मा 2pz बनेगा। सिग्मा 2pz की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पहले सिग्मा बॉन्ड को चेक करेंगे हमेशा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए सिग्मा बॉन्ड को चेक करेंगे। सिग्मा 2pz बन जाएगा, ठीक है ना? सिग्मा 2pz बन गया। और रिपल्शन इसमें सिग्मा 2pz में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी सिस्टम की कम होगी। और इन दोनों में रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होंगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी और बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। कोई डाउट? एक बॉन्डिंग बन गया एक एंटी बॉन्डिंग, एक बन गया बॉन्डिंग और एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। अब उसके बाद अब 2px के साथ 2px ले लिया और दूसरा 2px ले लिया, दोनों मिक्स करेंगे तो एक बनेगा पाई 2px और एक बनेगा पाई स्टार 2px। पाई 2px की एनर्जी कम, पाई स्टार 2px की एनर्जी ज्यादा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। ऐसे 2py के साथ मिक्स करेगा तो एक बन जाएगा पाई 2py और एक बन जाएगा पाई स्टार 2py। डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? ये दिस डायग्राम इज फॉर O2 F2 Ne2 के लिए, ये डायग्राम बनाएंगे O2 F2 Ne2 के लिए। आंसर हालांकि दूसरे डायग्राम से भी सेम आएगा, लेकिन फिर भी यही डायग्राम फॉलो करना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन गलत मानी जाएगी। O2 F2 के लिए ये डायग्राम फॉलो करना है। मैं O2 प्लस भी दे दूं तब भी तुम ये डायग्राम फॉलो करोगे, O2 माइनस दे दूं तब भी। ये न्यूट्रल एटम देखना है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखोगे ना कि प्लस माइनस चार्ज। तो ये डायग्राम फॉलो करना है, O2 प्लस भी O2 माइनस भी
सेम डायग्राम फॉलो करना है ये वाला। O2 2 प्लस है, चाहे 14 इलेक्ट्रॉन्स है तब भी यही डायग्राम फॉलो करना है। कोई डाउट? तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑनवर्ड ये वाला है और क्या करे वेदांत? सर, कि ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स में ये वाला फॉलो करना है और उससे पहले पिछले वाला। हाँ हाँ, O2 आएगा। वेदांत तेरी थोड़ा सा स्टार्टिंग की थ्योरी मिस हुई है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो देख लियो एक बार। तो इसलिए हम Yes. डायग्राम यही फॉलो करेंगे। हाँ, हम डायग्राम यही फॉलो करेंगे। O2 हो, F2 भी आ जाए तो भी सेम डायग्राम, F2 माइनस आ जाए सेम डायग्राम, F2 प्लस आ जाए सेम डायग्राम, यही डायग्राम फॉलो करना है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको पता है इसमें फिलिंग कैसे होनी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। विदाउट एसपी मिक्सिंग है तो ये डायग्राम फॉलो होगा। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर एसपी मिक्सिंग होगी तो क्या होगा। अगर एसपी की मिक्सिंग होगी यानी इस 2s की इस 2p के साथ मिक्सिंग होगी, अगर 2s और 2p की मिक्सिंग होगी यानी ये पास है। पास कब होते हैं? पास कब होते हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें इनमें ये पास होंगे। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन में ये पास होंगे। तो एसपी मिक्सिंग बेरिलियम में, बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में ये पास होंगे 2s और 2p, ये काफी क्लोज होंगे, तो मिक्सिंग होगी। 2s और 2p जब मिक्स हो सकते हैं, ध्यान देना, 2s और 2p जब मिक्स हो सकते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिक्स होंगे, यानी सिग्मा 2s, ध्यान देना, सिग्मा सिग्मा के साथ मिक्स होगा, पाई पाई के साथ मिक्स होगा, सिग्मा स्टार के साथ ही मिक्स होगा, और पाई स्टार के साथ ही मिक्स होगा। इसको नहीं भूलना है। अब ध्यान रखना, पाई की तो बात करेंगे ही नहीं, पाई की तो बात हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई के अंदर, जो 2s के अंदर है कोई पाई नहीं होते, 2s के अंदर सिर्फ सिग्मा होगा, और 2p के अंदर सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ सिग्मा की। तो सिग्मा सिग्मा के साथ मिक्स होगा, और वैसे भी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इन्हीं की बात करते हैं सिर्फ। सिग्मा सिग्मा के साथ मिक्स करेगा, सिग्मा स्टार के साथ मिक्स करेगा, मैं यही बात करूंगा सिर्फ। सिग्मा सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे, सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल, सेम ओरिएंटेशन, सेम डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे। मैंने बोला 2s और 2p मिक्स होंगे, 2s और 2p मिक्स होंगे, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन बात करेंगे सिर्फ सिग्मा की, क्योंकि 2s के अंदर सिर्फ सिग्मा होते हैं, 2p में दोनों होते हैं। तो सिग्मा 2s, सिग्मा, ध्यान देना, बहुत ध्यान सुनना। अभी मैं नीचे वाले पार्ट को हटा रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई मिक्सिंग हो ही नहीं सकती, ये नीचे पार्ट को हटा रहा हूँ क्योंकि 1s और 2s इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ये मैंने हटा दिया इसलिए। अब देखो 1s, अब बहुत ध्यान सुनना यहाँ से, सिग्मा 2s किसके साथ मिक्स करेगा बताओ? सिग्मा 2s जो है किसके साथ मिक्स करेगा? इन इनमें से, इन 2p में से किसके साथ मिक्स करेगा सिग्मा 2p, सिग्मा 2s? सिग्मा 2p से। बहुत अच्छे, किसने, विधि ने दिया आंसर, यस। बहुत अच्छे से विधि। सिग्मा 2s जो है सिग्मा 2p के साथ ही मिक्स करेगा, इसलिए सिग्मा 2pz की जो ऊपर है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ज्यादा, और जो नीचे है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो नीचे है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो सिग्मा 2s था ये नीचे आ जाएगा, ध्यान देना, ये नीचे आ जाएगा, ये अब नीचे आ गया, ये हो गया सिग्मा 2s, और नीचे आ गया, लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि सिग्मा स्टार 1s के भी नीचे आ जाए। इसके नीचे सिग्मा स्टार 1s था ना, उसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट शेल है, नीचे आएगा लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा कि सिग्मा स्टार 1s के भी नीचे आ जाए, इससे बस इससे नीचे आएगा। कोई डाउट? और सिग्मा सिग्मा 2pz जो है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि वो पाई 2px पाई 2py के ऊपर पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया ऊपर, देखो ये हट गया यहाँ से, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। पाई 2px पाई 2py नीचे। समझ आया मैंने क्या बोला? ये नहीं समझ आया दोबारा पूछो, लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करना, इसीलिए डायग्राम फॉलो होता है N2 के, N2 तक के लिए ये वाला 1 2 1 2 वाला, 1 2 1 2, समझ कि नहीं? N2 तक के मॉलिक्यूल्स के लिए ये डायग्राम फॉलो होता है। कोई डाउट? सर जब सिग्मा 2s 2s और वाला 2p बता की, दो दोबारा। देखो जरा, जब 2s और 2p की, मैं दोबारा आऊंगा इसी डायग्राम पे, देखो जब 2s यहाँ था, ध्यान देंगे, 2s यहाँ था, 2p यहाँ पे थे, 3, इनकी मिक्सिंग हो सकती है, तो इसलिए
इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी मिक्सिंग होगी। और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की? सिर्फ सिग्मा वाले की। क्यों? क्योंकि 2s में सिग्मा होता है सिर्फ, 2p में सिग्मा पाई दोनों होते हैं, इसलिए सिग्मा वाले की ही मिक्सिंग होगी, क्योंकि 2s में कोई पाई नहीं होता। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो इसलिए 2s और 2p की मिक्सिंग जब होगी तो सिग्मा की सिग्मा के साथ मिक्सिंग होगी, यानी सिग्मा 2s था, सिग्मा 2p था, इनकी मिक्सिंग हो सकती है। और सिग्मा स्टार के सिग्मा स्टार के साथ होगी। सिग्मा स्टार क्या था? 2s था, और सिग्मा स्टार क्या था? 2pz था, तो इनकी मिक्सिंग होगी। यानी यही, अब सिग्मा 2s की एनर्जी कम थी तो इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा थी तो इसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पाई 2px और पाई 2py क्रॉस कर जाएगा। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम थी, जब इन दोनों में रिपल्शन होगी, जब इनकी मिक्सिंग होगी, सिग्मा स्टार 2s की सिग्मा स्टार 2pz की मिक्सिंग होगी, तो जिसकी एनर्जी कम थी वो एनर्जी और कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई डाउट? जो लाइन मैंने बोली है, इसकी सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ेगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी, सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ेगी, सिग्मा स्टार 2pz सर की एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा सिग्मा 2s क्यों की एनर्जी होगा? कम होगी, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम होगी। मिक्सिंग होने का मतलब होता है किसी एक की एनर्जी कम हो जाएगी, किसी एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यही करना है तुम्हें इसके अंदर। मिक्सिंग नहीं होने का सर, मतलब क्या है? बोल ऋषि। सर जिसकी जिसकी कम एनर्जी है वो और भी कम हो जाएगा, जिसकी ज्यादा एनर्जी है वो आगे बढ़ जाएगा, तो सर ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन जा रहा है। क्योंकि न्यूक्लियाई पास ज्यादा आ जाएंगे ना, उसके इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियाई ज्यादा पास आ जाएंगे, तो कोई और ज्यादा रिपेल होगा, कोई कम होगा। अगर रिपल्शन नहीं होती तो सेम एनर्जी लेवल पे रखते हैं ना, जब रिपल्शन होती है यस सर। तो इस वजह से करेंगे ना ऐसा। ये तो होगा ही, फिर नहीं तो मतलब ही नहीं है, मिक्सिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर ऐसा नहीं हो रहा है। ओके सर, समझ गया सर। हाँ, तो अभी अभी समझ आ गया मिक्सिंग का मीनिंग? किसी को कोई डाउट है यस दोबारा पूछ सर। सकते हो, ये बातें तुम्हें, हाँ ये बातें ना नहीं इतनी डिटेल में नहीं पता लगेंगी कहीं पे भी, बुक्स में पढ़ोगे भी तो समझ नहीं आएगा। डाउट है तो पूछ सकते हो। और अब तुम्हें यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कौन से प्योर ऑर्बिटल्स हैं। यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें मिक्सिंग हो रही है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है? हाइब्रिड। बाकी सब क्या है? प्योर। ये 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अभी समझ आया पीछे वाला कि नहीं? जिसका डाउट है पूछ सकते हो तुम। वेदांत। सर सर कल सर क्लियर एचएफ है। के मॉलिक्यूल का जो कराया था आपने, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल कल ऑर्बिटल वाला। वो तो नॉन बॉन्डिंग बताया था ना, वो तो नॉन बॉन्डिंग बताया था, लेकिन मैंने साथ में एक वर्ड भी यूज किया था ना, हाइब्रिड कौन से हैं, प्योर कौन से हैं। जैसे यस सर, जैसे ये सर उसी का हाँ पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सिग्मा सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाएगी, और सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाएगी। सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो गई, ध्यान देंगे, सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो गई, और सिग्मा 2pz जो कि पहले नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, किसके? पाई 2px और पाई 2py। नहीं क्लियर हो रहा है? और ऐसे ही अब सिग्मा स्टार 2s में, और सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा स्टार 2pz है, इनमें जब रिपल्शन होगी तो सिग्मा किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी बढ़ेगी? किसकी एनर्जी कम होगी? स्टार वाले की कम होगी। दोनों स्टार वाले हैं ना अब तुम, सिग्मा स्टार ये भी है, सिग्मा नहीं, स्टार ये भी सिग्मा है। स्टार 2s सर वाले। 2s की बढ़ेगी और सर 2s की बढ़ेगी। 2s की कम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब 2s की तो क्या होगी? कम हो 2s की जाएगी। सर कम होगी। 2s कम 2s होगी। की कम होगी सर, हाँ, स्टार तो 2s जिसकी की कम थी, ज्यादा। जिसकी जो नीचे था वो नीचे और जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा ऐसे। और सिग्मा स्टार 2pz जो है, जो यहाँ पे था वो और ऊपर चला जाएगा, लेकिन थर्ड सेल से नीचे ही रहेगा, थर्ड वाले सेल से नीचे रहेगा, ध्यान रखना, सिग्मा 3s से ये ये और ऊपर चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। अभी भी समझ नहीं आया? आ गया सर। एक बार जल्दी से हैंड से सर करके जिसको समझ आ डिस्टरबेंस आ रही है सर, किसी का माइक अनम्यूट है शायद। एक मिनट मैं बोल देता हूँ। चलो, अब एक बार बताएंगे, एक बार हैंड से करेंगे जल्दी से, जिसको ये समझ आ गया कंसेप्ट एसपी मिक्सिंग का। एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट समझ आ गया जिसको, जल्दी से। कनिष्क, ऋषि, आकाश, विधि, अंशिता, निवृत्ति, ऋतिका, जानवी, श्रुतिका, कशिश, अभिषेक, सुधांशु, वेदांत, वंशिका, निहारिका, अनन्य, कृष्णा, सम्यक, अखिलेश, विधि, विधि अग्रवाल, सिद्धांत, वेदांशी, अर्नव, विंध्या, आशीष, अखिल, उज्जवल, हर्षित। अक्षत को समझ नहीं आया? अक्षत, मुकुल,
नवीन, निशी, सर वो ऊपर नीचे वाला ठीक से समझ ही नहीं आया। उसी में बता देता हूँ दोबारा भी। नवीन, ऋतिक, शिखा चौधरी। देखो बोर्ड के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में शायद टच भी ना कराएं इसको। किस किसने पहले पढ़ रखा था ये? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने पहले से पढ़ रखा है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसने पहले से पढ़ रखा है? वेदांत, नहीं सर, मैंने यही पढ़ा है। वेदांत, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता लग रहा है ना तेरे को कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है? यस सर। क्योंकि O2 F2 के लिए हम 1 2 2 1 वाला डायग्राम क्यों फॉलो करते हैं, और बाकी के लिए यानी N2 तक के लिए हम 1 2 1 2 क्यों फॉलो करते हैं? ये डायग्राम क्यों फॉलो करते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसी में पता लगा ना। अब ये हाइब्रिड और प्योर ऑर्बिटल समझ आ गया क्या है? यस सर, आ गया। यस हाइब्रिड, सर। हाइब्रिड कौन से जिनकी एनर्जी कम हुई है या ज्यादा हुई है? यानी सिग्मा 2s वाला, ध्यान यही से बताता हूँ। सिग्मा 2s वाला तो सिग्मा 2pz वाला, सिग्मा स्टार 2s वाला तो सिग्मा स्टार 2pz वाला। यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बाकी सारे प्योर, जिनमें कोई रिपल्शन वगैरह नहीं हुई है वो सर प्योर। अच्छा, हाँ, किसकी एनर्जी, इन चारों की एनर्जी में तो चेंज आया है, ऑर्डर में चेंज आया है, किसी के ऑर्डर में यस चेंज सर। आया है। ऑर्डर में किसके चेंज आया? सर सिग्मा 2pz वाले। 2pz के, सिग्मा 2pz के सिर्फ ऑर्डर में चेंज आया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन चारों की एनर्जी में चेंज तो आया है, लेकिन ऑर्डर में चेंज किसके आया? ऑर्डर में चेंज आया सिर्फ सिग्मा 2pz के। उसकी एनर्जी बढ़ गई पाई 2px और पाई 2py से। बाकी सब में कम हुई, ज्यादा हुई, लेकिन ऑर्डर में चेंज नहीं आया था। हाँ, किसी को पूछना था कुछ? सर अगर मैं सिर्फ सिग्मा स्टार वालों की हाइब्रिड करवाऊं तो क्या सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s की एनर्जी सेम हो जाएगी? सिग्मा नहीं, सिग्मा और सिग्मा स्टार तो मिक्स ही नहीं हो सकते ना वेदांत। नहीं, जैसे सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2pz की हुई है बस हाइब्रिड, और सिग्मा 2s और हाँ, सिग्मा 2pz की नहीं हुई, तो क्या सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s सेम लेवल पे हो जाएंगे? नहीं, सेम लेवल पे नहीं होंगे कभी, सेम लेवल पे थोड़ी आ जाएंगे। सिग्मा 2s जो है, और सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये एवरेज एनर्जी लेवल है ना, ये एवरेज एनर्जी लेवल, इससे तो हल्का सा ऊपर ही रहेगा ना ये, इससे हल्का सा ऊपर ही रहेगा। यस। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। नहीं वेदांत, क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं सर, हो गया क्लियर। हाँ, देखो इधर, जैसे ये 2s है, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, ये गया 2s, ये 2s, ये हमारा सिग्मा 2s है स्टार में, और ये है सिग्मा 2s। ये 2p में, ये 1 2 2 1 ये था पहले। अब जब ये है सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, पाई 2py। अब ध्यान देना बिल्कुल, ये 2s, यहाँ पे 2p रहेंगे, 2p, 2s और 2p, है ना, 2px 2py 2pz तीनों है, 2s 2px 2py 2pz तीनों। अब जब 2s और 2p में, 2s ये रहा, 2p ये रहा, जब ये इनकी मिक्सिंग होगी, पहले मिक्सिंग, ये डायग्राम कब है, ये अभी जो मैंने डायग्राम बनाया कब है? जब मिक्सिंग नहीं हो रही है। जब मिक्सिंग होगी इनकी, ध्यान देंगे, जब मिक्सिंग होगी इनकी तो क्या होगा? जब मिक्सिंग होगी 2s और 2p की, तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब 2s और 2p की मिक्सिंग होगी तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी मिक्सिंग होगी, तब इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, यानी सिग्मा 2s की और सिग्मा 2s, सिग्मा की सिग्मा के साथ, सिग्मा स्टार की सिग्मा स्टार के साथ, सिग्मा 2s की मिक्सिंग होगी सिग्मा 2pz के साथ, सिग्मा 2s की मिक्सिंग होगी इसकी, सिग्मा 2s की मिक्सिंग होगी सिग्मा 2pz के साथ। जब इन दोनों की, अभी ये समझ आ गई बात कि नहीं? सिग्मा 2s की मिक्सिंग होगी सिग्मा 2pz के साथ, जिसकी एनर्जी कम थी उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी, ये नीचे चला जाएगा, ये गया नीचे सिग्मा 2s, देखो रेड से शो कर रहा हूं मैं, सिग्मा 2s और नीचे लगे रिपल्शन के बाद, सही ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि सिग्मा नीचे, इसके नीचे सिग्मा स्टार 1s होगा, उससे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 1s से तो ऊपर ही रहेगा चाहे कितना भी नीचे चला जाए। और सिग्मा 2pz जो है ये चला जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि ये ऊपर आ जाएगा।
अभी भी समझ नहीं आया मुकुल? हाँ सर अब आ गया। हाँ, अब ऐसे ही सिग्मा, अब ध्यान से सुनना दूसरा, सिग्मा स्टार की रिपल्शन होगी सिग्मा स्टार 2pz, इसके अंदर रिपल्शन होगी। अब जब इन दोनों की रिपल्शन होगी तो जिसकी एनर्जी कम थी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी बढ़ जाएगी। तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी, ये रेफरेंस एनर्जी लेवल है, इससे कम हो जाएगी तो यहाँ पहुंच गई, और जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो यहाँ पहुंच जाएगी। क्या? और लेकिन थर्ड शेल से नीचे ही रहेगा, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये नीचे। लाइन थर्ड शेल से नीचे ही रहेगा, और ये रेफरेंस एनर्जी लेवल से ऊपर ही रहेगा। तो एनर्जी में चेंज आया चार के, किन चार के एनर्जी में चेंज आया? सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, इन चार की एनर्जी में चेंज आया। लेकिन ऑर्डर में चेंज किसके आया? सिग्मा 2pz। 2pz। सिग्मा 2pz। और पाई में किसके ऑर्डर में चेंज आ गया? पाई 2px और पाई 2py। अभी समझ आ गया कि नहीं? ये मिक्सिंग। हाँ सर आ गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा इफ देयर इज नो sp मिक्सिंग इन C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई sp मिक्सिंग नहीं है, C2 मॉलिक्यूल में अगर कोई sp मिक्सिंग नहीं है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? और पहले क्या था? ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे पेपर के अंदर, C2 मॉलिक्यूल में कोई sp मिक्सिंग नहीं है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ देखो, C2 मॉलिक्यूल में कोई sp मिक्सिंग नहीं है तो डायग्राम ये वाला फॉलो होगा, O2 वाला। बस यही से करना तुम्हें। डायग्राम कौन सा फॉलो होगा? O2 वाला, F2 वाला डायग्राम फॉलो होगा, क्योंकि sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो बस अब तुम भर दो इसे। कितने C2 मॉलिक्यूल में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। डायग्राम कौन सा फॉलो करेंगे? O2 वाला। O2 वाला डायग्राम फॉलो करेंगे, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2p, दोनों पाई 2px और पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ये डायग्राम फॉलो करो, फिल कर दो। मतलब कितने? C2 था, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया ना पैरामैग्नेटिक। पहले तो डायमैग्नेटिक था, लेकिन अगर इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कोई डाउट? अगर इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नहीं सर। तो sp मिक्सिंग समझ आया कुछ कि नहीं? ये पूरा डिटेल में ढंग से समझा दिया मैंने। सर बोलो। सर एसपी मिक्सिंग 3 ऑर्बिटल में भी हो सकती है, मतलब 3 शेल में, थर्ड शेल में। हाँ हाँ, वो कोर्स में नहीं है हमारे, तो उसको ध्यान नहीं देना है, उसमें भी हो सकती है। ठीक है सर। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, नोट कर लेते प्लीज। मान लो मैंने तुमसे बोला N2 2 ओके सर। माइनस, हाँ N2 2 माइनस, कौन सा डायग्राम फॉलो करोगे? मिक्सिंग वाला, विदाउट मिक्सिंग वाला? सर मिक्सिंग वाला। तो मिक्सिंग वाला। मिक्सिंग वाला। ध्यान रखना, न्यूट्रल में चेक करना, न्यूट्रल में हमेशा, क्यों? न्यूट्रल में चेक करना। हाँ न्यूट्रल में चेक करना है हमेशा, न्यूट्रल से आंसर निकलते हैं हमेशा। N2 माइनस भी होगा तो भी मिक्सिंग वाला डायग्राम फॉलो करेंगे। O2 2 प्लस आ गया, O2 प्लस आ गया, कोई भी आ जाए, चाहे 14 इलेक्ट्रॉन भी हो जाए, डायग्राम फॉलो होगा कौन सा? O2 वाला, यानी विदाउट sp मिक्सिंग वाला। विदाउट sp मिक्सिंग वाला डायग्राम फॉलो होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। हाँ, क्वेश्चंस तो मैं इसके करा दूंगा। हालांकि अब क्वेश्चन में कुछ ज्यादा रह नहीं गया है, क्वेश्चन तुम लोग आसानी से कर लोगे इसके, सही ना? क्वेश्चन आसानी से कर लोगे इसके। अब मेरे को इसमें एक टॉपिक और कराना है, जैसे MOT फॉर CO, किसी ने पढ़ा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की डिटेल तुमसे पूछूं, मैं पूछूं तुमसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, मान लो इसमें, इसका डायग्राम मैं बताऊंगा कैसे फॉलो होता है।
CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया मैंने, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस, तो क्या आंसर आएगा, किसी ने पढ़ा हुआ अगर डिटेल में, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, सर 2.5 किसने बोला है, सर आकाश। आकाश। 2.5 जो भी तुम ट्राई करोगे, हर कोई ट्राई करेगा तो 2.5 ही बोलोगे आंसर कि 2.5 आएगा, लेकिन 3 से बहुत 3.5 स्पेशल केस है ये। हाँ, कितना है वेदांत, सर 3 से 3.5 के बीच। हाँ बिल्कुल सही, तूने पढ़ा हुआ है वेदांत, ये 3 से 3.5 के बीच में आएगा, 3.5 भी पढ़ाया अगर तो गलत है वो, 3 से 3.5 के बीच में आएगा, ये डिटेल देनी है मेरे को, 3 से 3.5 के बीच में आएगा ये बॉन्ड ऑर्डर्स का, CO प्लस का 3 to 3.5 के बीच में, सही ना, इसमें ये आएगा। तो इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और क्लोज टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्लोज टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो इस टाइप से बहुत डिटेल चलेंगी इसके अंदर, CO प्लस के अंदर। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी 10%, 10-15%। किसी को डिटेल में करना है कि मेरे को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना अपना, नीट में 45 में 45 करेक्ट करने हैं, या मेंस में एडवांस में करना है, तो फिर तुम्हें आना चाहिए। जैसे मैंने तो होमोल्यूमर सिखाया वो आना चाहिए, जेरेड एंजेरेड सिखाया वो आना चाहिए MOT के अंदर, ऐसे ये भी आना चाहिए। जैसे पाई बॉन्ड कल मैंने तुम्हें पढ़ाया, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड से, याद है किसी को कि नहीं, N2 N2 याद है किसी को कि नहीं है, N2 यस सर। हाँ N2 के अंदर। अच्छा अब चलो, अभी CO का डायग्राम ना, CO का डायग्राम मैं तुम्हें अभी नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें ये बाद में कराऊंगा, पहले इस SP मिक्सिंग को ढंग से पढ़ लेना, इजी पार्ट है, एक बार कर लेना, बाद में करोगे 2-3 दिन छोड़ के करोगे तो समझ नहीं आएगा फिर ये। अच्छा अब सैटरडे तक का मैंने तुम्हें, मैं हर रोज लेक्चर में तुम्हें बोल रहा हूँ, सैटरडे को जो तुम्हारा टेस्ट होना है सबका, मैंने क्या बोला है, जितना भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं सबके बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, NCERT सॉल्व की होनी चाहिए, और साथ में 43 इयर्स IIT के क्वेश्चन अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात, ये काम तुम्हारा किया होना चाहिए सर जरूर। और शॉर्ट 12th नोट जरूर दिखाना, के लिए 12th वालों को भी 12th के शॉर्ट लिए नोट जरूर दिखाना है हर चैप्टर के। सर हाँ 11th की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जरूर दिखाने हैं, ध्यान रखना चीज का, सर 12th में हर चैप्टर सर के। ऋषि तू रोज क्वेश्चन पूछता है, मैं रोज यही आंसर दे रहा हूँ, 12th वालों को करने हैं सारे चैप्टर, और 12th वालों को तो 11th के सारे सर फॉर्मुले मेरा भी करने क्वेश्चन हैं। है सर ऑल ऋषि आवाज नहीं सर आ मैं रही पूछ है, रहा हूँ सर सॉलिड स्टेट से सरफेस केमिस्ट्री, सर मैं पूछ रहा हूँ सर हाँ सॉलिड स्टेट से सरफेस केमिस्ट्री तक के नोट्स या फिर उसके बाद भी जो कराया पे उसके भी सब नोट्स कुछ चाहिए। सब कुछ ऑर्गेनिक भी चाहिए, और 11th क्लास के सारे फॉर्मुलेज भी, 11th क्लास के सारे फॉर्मुलेज भी, ये चीज ओके ध्यान सर। रखना है। हाँ, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ये इस काम ओके को सर। बिल्कुल भी मिस नहीं करना, नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम है, भी 8 दिन है, तो इसको मिस नहीं करना बिल्कुल किसी ने। और क्या कहते हैं, जो मैंने ये MOT हमारा ऑलमोस्ट ओवर है, क्वेश्चन भी मैंने स्टार्टिंग में करा दिया, तो मैं ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है इसकी, उसको जरूर कर लेना, उसको फॉलो करना, उससे 90% तो उसी के चांस आने का है। ये तो एक्सेप्शनल केस में है कि SP मिक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, CO के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब एक्सेप्शनल केसेस में। होमवर्क जरूर करते रहना, होमवर्क को मिस नहीं करना बिल्कुल भी, सही ना, होमवर्क को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है, अब नया चैप्टर हमारा स्टार्ट सर होना है, अभी इसमें काफी चीजें रह रही हैं, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, इस टाइप के काफी टॉपिक्स हैं अभी, लेकिन वो स्पेशली पोलराइजेशन से रिलेटेड और उसकी एप्लीकेशन, पोलराइजेशन और उसकी एप्लीकेशन। हाँ क्या पूछना है, सर मैं कह रहा था कि आपने शॉर्ट ट्रिक कल सेकंड लेक्चर में बताई थी कि रात को 12 बजे जो आपने ली थी, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैंने अभी अभी शॉर्ट ट्रिक, सेकंड वो नहीं की थी ना। नहीं शॉर्ट ट्रिक्स अभी कराई है मैंने, अभी कराई है पीछे वाले अच्छा लेक्चर में। आज के लेक्चर में। हाँ तो इसके सर जस्ट पीछे मुझे वाले क्लास लेक्चर का पता ही नहीं था, मैसेज में देखा ही नहीं था, इसके चक्कर में लेट ज्वाइन हुआ। में, नहीं तो हाँ, तो पहले शॉर्ट ट्रिक्स लेक्चर मैंने में अभी